नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो रेलवे सामान्य विज्ञान यानी स्पीडी साइंस चल रहा था, इसका भाग हम 20 डाल रहे हैं और इस भाग में आप मॉडल सेट 58, 59 और 60 देखेंगे। इससे पहले जो भी सेट है वो हम सब डाल चुके हैं। अगर वीडियो देखना चाहते हैं उसका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मॉडल सेट 58 देखते हैं। डिहाइड्रेशन में शरीर में से किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, इसकी कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन में। अगला है गैसोहॉल, जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है। अगला है कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? तो क्लोरीन जो होता है वो फूलों के रंग को उड़ा देता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है, जबकि इसकी द्रव्यमान की संख्या की बात करें तो 35.5 होता है। अगला लोहे में जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और ऑक्सीकरण का भी ये उदाहरण है। अगला है कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो ज्वालामुखी के समय निकलता है। अगला है समुद्री कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम, Mg जो बोलते हैं, मैग्नीशियम का अयस्क है। आगे समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सबसे अधिक यौगिक जो रहता है वो सोडियम क्लोराइड रहता है। अगला है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम जो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। अगला है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगला चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने का पानी का यानी बुझा हुआ चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का हल्टवाइज होता है। ये बुझा हुआ चूना है, जबकि बिना बुझा हुआ चूना पूछेगा तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगला RDX में तापमान में आग की गति बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? एल्युमिनियम चूर्ण का फॉर्मूला Al यानी कि Al होता है, परमाणु संख्या 13 होता है एल्युमिनियम का। अगला है डाल्टा बनाने के लिए किया जाता है, तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। अगला है दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करता है? तो नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। अगला है टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का प्रयोग करता है? तो थियोफेस्टस नामक पाउडर का प्रयोग करते हैं। अगला है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक है, जो 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज किया था। अगला है बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बारूद बनाने में सल्फर का प्रयोग करते हैं, जिसका संकेत S होता है और इसका परमाणु संख्या आपको 16 होता है सल्फर का। अगला आईसी चिप्स बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? आईसी चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन का संकेत SI होता है और ये 14 नंबर पे आता है, इसका परमाणु संख्या 14 होता है। अगला सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? तो सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम होता है, जिसका संकेत Pt होता है। अब मॉडल सेट 59 देखेंगे। मॉडल सेट 59 देखते हैं। 59 क्या कर रहा है? तो मॉडल सेट 59 में पहला, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? तो विटामिन जो है सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। अगला जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो समस्थानी कहते हैं। परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम समस्थानी कहते हैं। अगला है मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? तो मेढक जब पानी में रहेगा तो त्वचा द्वारा करता है। मेढक जो 3 प्रकार से वो श्वसन करता है। अगला मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? तो 65 से 80% जल रहता है। अगला शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक सहायता कौन होता है? तो प्रोटीन सहायक होता है। अगला शरीर के सबसे कठोरतम तत्व दांतों के ऊपर जो पाया जाता है उसका नाम एनामिल होता है। अगला सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 40 से 42% होता है। अगला शरीर के अंदर रक्त का थाका नहीं बनता है क्योंकि शरीर में उपस्थित होता है हिपैरिन नामक एक रहता है, उसके कारण वो नहीं जमता है। अगला मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पच होता है। अगला मनुष्य के रक्त का pH मान जो होता है 7.4 होता है, जो कि एक क्षारीय होता है।
अगला श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में। मेडुला में श्वसन केंद्र स्थित रहता है। अगला मनुष्य में साधारण श्वसन दर जो होता है 16 से 18 प्रति मिनट होता है। अगला है लैंगरहैंस की द्वीपिका जो इंसुलिन का स्राव करता है कहाँ स्थित होता है? तो आग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिका स्थित होता है। अगला किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो एड्रेनल हार्मोन के कारण। अगला है मादा जनन हार्मोन कौन कौन से? तो मादा जनन हार्मोन 3 होता है, एजिस्ट्रोन, प्रोजेस्टेरोन और एक एस्टेरोल होता है, और जबकि नर में जो होता है टेस्टोस्टेरोल होता है। अगला सर्प के काटने यानी सांप के काटने से मृत्यु क्यों हो जाता है? तो आरबीसी नष्ट हो जाता है और तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। अगला है मॉडल सेट 60। एंटीबॉडी का निर्माण किस में होता है? तो लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगला परागन का निर्माण कहाँ होता है? तो परागन का निर्माण पराग कोश में होता है, जो कि एक पुमंग का भाग है। अगला है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। अगला हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को आनुवंशिकी कोड के लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला भोजन का ऊर्जा में रूपांतरित कोशिकाओं के किस भाग में होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में भोजन का रूपांतरण ऊर्जा में होता है। अगला प्रोटीन संश्लेषण कहाँ करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। अगला पादपों में जल के परिवहन का कार्य, पादप जो पेड़ पौधे होता है उसमें जल और खनिज का परिवहन जाइलम करता है, जबकि पत्ती द्वारा बनाए गए खाना पत्ती द्वारा विभिन्न भागों में पहुंचाता है वो फ्लोएम पहुंचाता है। अगला अंकुरन के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता? अंकुरन मतलब बीजों का अंकुरन होना, तो उसके लिए आपको हवा चाहिए, पानी चाहिए और अनुकूल तापमान। अगला आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो आलू का हम दाना खाते हैं। अगला गेहूं को आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाता है? तो यीस्ट के मिलाने से। अगला लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए। अगला वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, तो क्लोरेला नामक एक सवाल है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो श्वसन करते हैं, इसीलिए उसको अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाते हैं। अगला है हमारे जीभ का वो भाग जो मीठा स्वाद देता है, तो हमारे जीभ का अगला जो भाग होता है वो मीठा स्वाद देता है। अगला है मीठा यानी कि हमारे जीभ का जो अगला भाग है, कोई भी चीज़ खाते हैं तो मीठापन को पता करने के लिए अगला भाग में मीठापन का पता चलता है। अगला कौन से प्रोटोजवा कालाजार के लिए उत्तरदायी होता है? लिस्मेनिया। लिस्मेनिया नामक प्रोटोजवा होता है जो कालाजार के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है मधुमक्खियों पालन कहलाता है, तो मधुमक्खियों का अध्ययन या पालन एपीकल्चर कहलाता है। अगला पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होता है मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हो, और इसका आकार जो होता है वो मटर के आकार का होता है। अगला धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? तो धमनी में रक्त का परिवहन शुद्ध यानी शुद्ध रक्त का परिवहन धमनी में होता है, जबकि अशुद्ध रक्त का परिवहन जो होता है वो सीरा में होता है। तो ये रहे मॉडल सेट 58, 59, 60। इसका अगला पार्ट फिर लाएंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो डाले तो आप तक पहुंच पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।